हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 22। मैं करा रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों, ये मेथड्स जिस टेक्निक से मैं आपको ये करा रहा हूं, सारे सॉल्यूशंस में आपको 21 तक एक एक क्वेश्चंस मैंने आपको एक पैटर्न से कराए हैं, एक टेक्निक से, ताकि बच्चों को याद ना करना, रटना ना पड़े। बच्चों को सिर्फ दिमाग में एक बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप करेक्ट एंट्री बना ले दिमाग में, आप रफ वर्क में बना ले, इनफैक्ट फिर आप रॉन्ग एंट्री बना ले जो बुक में दी हुई है। आप उन दोनों के डिफरेंशिएशन से, बेसिक से रेक्टिफाइड एंट्री बड़ी आसानी से लिख लेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 22। इसका हम करेंगे आज कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, आइए देखते हैं 22 में क्या लिखा हुआ है। बड़े ध्यान से समझ के करेंगे बच्चों, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बड़ी आसानी से लिख लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। मुकेश फाउंड दैट ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, ही फाउंड द फॉलोइंग एरर्स। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उसको कुछ गलतियां मिली। पहली गलती ये मिली, इन द सेल्स बुक आपके दिमाग में इमीडिएट सेल्स बुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसका मतलब क्रेडिट साइड। इन द सेल्स बुक, इन द क्रेडिट साइड, आप सोचते रहो क्या गलती हुई। इन द मंथ ऑफ जनवरी, पेज नंबर 3 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू पेज नंबर 4 ₹1000 इंस्टेड ऑफ 1200। क्या हुआ, 1200 ले जाना चाहिए, वो 1000 रुपए कैरी फॉरवर्ड ले गया सेल्स में। तो इसका मतलब 200 रुपए यहां पर कम हो गया। जब पेज नंबर 3 से 4 में मूव किया, 3 से 4 में पेज में मूव किया, टोटलिंग मिस्टेक जिसको बोलते हैं, 3 to 4 में गया, तो हो रहा था तो 1200 रुपए इंस्टेड ऑफ 1200, लेकिन वो 1000 रुपए लेके गया, तो 200 रुपए सेल्स बुक में कमाए, सेल्स बुक में, पहला। दूसरी एक और गलती हुई, पेज नंबर 7 वॉज कैरिड फॉरवर्ड, 7 से जब 8 में गया, 5600 रुपए की 5600 रुपए लिख दिए इंस्टेड ऑफ 5000, 5600 लिख दिए इंस्टेड ऑफ 5000। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ देखो, यहां पर 1200 रुपए लिख दिए, हाँ पहले वाले में देखो क्या हुआ था, 1200 रुपए लिख दिए, ओ सॉरी 1000 रुपए लिख दिए, लिखा है पेज नंबर 4 में कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 4 1000 रुपए इंस्टेड ऑफ 1200, 1200 की जगह 1000 लिख दिए इंस्टेड ऑफ 1200। तो इसका मतलब 200 रुपए पहले में कम लिखे, यहां पर 5600 रुपए लिख दिए, वॉज कैरीड फॉरवर्ड टू 5600 इंस्टेड ऑफ 5000। तो 600 रुपए फालतू लिख दिए, यहां पर एक्स्ट्रा लिख गया, मतलब सेल्स क्रेडिट साइड में फालतू लिख गया, मतलब 600 रुपए 5600 रुपए है, 5600 इंस्टेड ऑफ 5000 बनते थे, टोटलिंग मिस्टेक, 600 रुपए यहां फालतू हो गया, 200 रुपए यहां कम हो गया। तो इसका मतलब ये 400 रुपए एक्सेस लिख दिए सेल्स बुक में, फालतू लिख दिए, सेल्स बुक में एक्स्ट्रा हो गया ना भाई। 600 रुपए यहां टोटलिंग मिस्टेक में कर दी, वहां 200 रुपए कम लिख दिए, 200 रुपए कम क्यों, 1000 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 1200, 200 रुपए एक जगह कम, 600 रुपए एक जगह ज्यादा, तो नेट 400 रुपए ज्यादा हो गया। अब आइए रेक्टिफाइड जनरल एंट्री में, सेल्स बुक में 400 रुपए एक्सेस, ये एक्सेस है, ये एक्सेस बोल लो या ओवरकास्टेड बोल लो, ये लैंग्वेज बहुत यूज होती है, ओवरकास्टेड। 400 रुपए ओवरकास्टेड हो गया सेल्स में, और सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो क्या करेंगे, सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट डेबिट, फालतू लिख दिया था जो 400 रुपए, टू सस्पेंस अकाउंट। बच्चों बिल्कुल समझ के करेंगे, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कोई गलती नहीं होगी। सिंगल साइडेड थी इसलिए सस्पेंस अकाउंट खोलना जरूरी, और आपने क्रेडिट साइड में उसको लिख दिया। डेबिट इसलिए करा, दोबारा से समझा देता हूं, सेल्स अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट साइड होता है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। बच्चे ये कहेंगे, देखिए हुआ क्या था, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं बच्चों। अकाउंटेंट ने जब सेल्स बुक के बहुत सारे पेज बन गए, मान लीजिए 10 पेज बन गए, तो जब टोटलिंग मिस्टेक हुई, जहां पर पेज नंबर 3 पे ना 1200 रुपए लिख दिए इंस्टेड ऑफ 1000,
200 रुपए फालतू लिख दिया, सेल्स बुक में ओवरकास्ट हो गया। ओ सॉरी, 1000 की जगह 1200 की जगह 1000 लिख दिया। इसका मतलब यही हुआ ना, देखो 1200 इंस्टेड ऑफ 1200 की जगह 1000 लिख दिया, 200 रुपए कम लिखे टोटलिंग मिस्टेक की वजह से। यहां पर 5600 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 5000। 5000 लिखने चाहिए थे, 5000 लिखने चाहिए थे, 5600 रुपए टोटलिंग मिस्टेक हो गई। मतलब 600 रुपए यहां फालतू लिख गया, ओवरकास्ट यहां अंडरकास्ट, तो टोटल कुल मिला के 400 रुपए ओवरकास्ट हो गया सेल्स बुक में। क्रेडिट ज्यादा हो गया, क्रेडिट ज्यादा हो गया, तो कम कर दो ना सेल्स अकाउंट डेबिट। 400 रुपए से क्रेडिट को कम कर दिया डेबिट करके टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने बनाया ना, ये वर्किंग इस हिसाब से चलेंगे। दूसरा, गुड्स रिटर्न टू अनुष्का, मतलब माल हमने वापस किया, गुड रिटर्न टू अनुष्का। वॉज रिकॉर्डेड, फिर वही रिकॉर्डेड वर्ड यूज हुआ। अकाउंटेंट ने समझा कि सेल्स रिटर्न है, उसने सेल्स रिटर्न ट्रीट कर लिया। करेक्ट एंट्री समझो, परचेज रिटर्न, हमने माल जो खरीदा था अनुष्का को वापस भेज दिया, परचेज रिटर्न कर दिया, तो अनुष्का अकाउंट डेबिट। करेक्ट एंट्री बता रहा हूं आपको, टू परचेज रिटर्न कितने का था? 10,000 का। ये बच्चों ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हम डेटर्स डेबिट, जिसको हमने माल वापस कर दिया, क्रेडिटर्स जिससे हमने माल खरीदा था उसको हम डेबिट कर देते हैं, और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, यही करते हैं, करना यही चाहिए। अब गलती से अकाउंटेंट ने इसको सेल्स रिटर्न समझ ली, तो उसने क्या करा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दिया 10,000 से टू अनुष्का। उसने ये समझा कि अनुष्का को हमने वापस करे है माल, वो सॉरी अनुष्का ने हमें वापस करा है माल, उसने सेल्स रिटर्न में ट्रीट। वॉज रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब दोनों तरफ पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड कर ली अकाउंटेंट ने सेल्स रिटर्न की तरह, सेल्स रिटर्न बुक में, तरह क्या उसकी बुक में। सेकंड, अब आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री इन दोनों को कंपेयर करके लिखो। देखो अनुष्का 10,000 और 10,000, यहां पर अनुष्का को आप डेबिट करेंगे, लेकिन इस वाले को नलीफाई करने के लिए डबल इफेक्ट हो जाएगा, अनुष्का अकाउंट डेबिट 20,000। कैसे? 10 + 10, ये 10,000 को नलीफाई करोगे, ये तो गलत है ना, इसको डेबिट करोगे, प्लस एक डेबिट चाहिए ही हमें 20। ये सेल्स रिटर्न गलत है, टू सेल्स रिटर्न, ये हुआ ही नहीं है ना, 10,000 क्रेडिट हो गया, टू परचेज रिटर्न जो चाहिए हमें वो कर दो। बन गई, बड़े आसानी से आराम से बन गई रेक्टिफाइड जनरल एंट्री। देखो बच्चों कुछ नहीं, करेक्ट एंट्री लिखा, रॉन्ग एंट्री लिखा, रेक्टिफाइड अपने आप बन गई। बच्चे क्या करते हैं, सीधा रेक्टिफाइड की तैयारी कर लेते हैं पहले कि उसको लिखेंगे, पहले फास्ट तरीके से कर जाते हैं गलती। तो बच्चों इस मेथड से आप रफ वर्क में अगर करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री बना लेते हैं, बड़ी आसानी से आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिख पाएंगे। आइए तीसरा लास्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। थर्ड, check of rupees 8,000 received from Ria was dishonored and posted to the debit of expense account। भाई देखो रिया से चेक आया था, वो डिसऑनर्ड हो गया, तो जब चेक आया था तो हमने क्या करा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिया। अब जब चेक डिसऑनर्ड हो गया है तो रिया अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, रिया अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई बैंक का बैलेंस घट जाएगा ना 8,000 रुपए से। आपने भाई जब चेक डाला था तो डेबिट कर दिया था बैंक को, लेकिन डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड अगर हो गया तो 8,000 से रिया को वापस डेबिट कर दोगे, बैंक का बैलेंस कम होने की वजह से क्रेडिट कर दोगे, लेकिन अकाउंटेंट साहब ने डेबिट में एक्सपेंस अकाउंट कर दिया, क्रेडिट का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्रेडिट अपनी जगह सही है, गलत एंट्री लिखते हैं।
उसने क्या कर दिया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक। क्रेडिट का कोई जिक्र नहीं है, तो हम यही मान के चलते हैं बिल्कुल कि करेक्ट आपका, बिल्कुल क्रेडिट आपका करेक्ट है। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन से बड़े ही आसानी से रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री लिख पाएंगे। देखिए, एक्सपेंस अकाउंट, सॉरी, पहले आप रिया अकाउंट को करो डेबिट, जो हमें चाहिए डेबिट, रिया अकाउंट डेबिट 8,000 टू एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट 8,000। एक्सपेंस क्रेडिट क्यों, आपने डेबिट कर दिया गलती से, तो उसको नलीफाई करने के लिए क्रेडिट, रिया हमें डेबिट चाहिए तो डेबिट कर दिया। तो इस तरह से हमने ये तीसरी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री पास कर ली है। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको इस पैटर्न से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 22 अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज फॉलो माय वीडियोस, आई हैव शेयर्ड ऑल द प्लेलिस्ट फॉर दिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। So please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.